कंस पर वज्रपात। वासुदेव ने जैसे ही बालिका को देवकी की गोद में डाला, बालिका रोने लगी। जंजीरों ने वासुदेव और देवकी को पूर्ववत जकड़ लिया। कारागार के द्वार बंद हो गए और पहरेदार एक झटके से निंद्रा से जाग उठे। बंदी कक्ष में उभरते रोने के स्वर ने उन्हें बता दिया कि देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म दे चुकी है। समाचार पाकर कंस तेज कदमों से बंदी कक्ष में पहुंचा, लेकिन बालिका को देख वो चकरा गया। क्या एक बालिका के हाथों लिखी थी मेरी मृत्यु? इस एहसास ने उसके क्रोध को और अधिक भड़का दिया। उसने झपटकर देवकी के हाथों से छोटी कन्या को छीन लिया और जैसे ही पैरों से पकड़कर दीवार पर दे मारने के लिए उसे घुमाया, वो उसके हाथों से फिसलकर हवा में ऐसे तैरती चली गई मानो बिजली धरती से टकराकर आकाश की ओर वापस गई हो, तथा शून्य में स्थिर होकर बोली, रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो प्रभु की माया हूं। तेरा काल तो कहीं और जन्म भी ले चुका है। अपनी मृत्यु के दिन गिन। देवकी व वासुदेव जंजीरों में जकड़े हैं। बंदी कक्ष पर कड़ा पहरा है। फिर ये सब कैसे संभव हुआ? इसका कोई जवाब न था कंस के पास। 8वां शिशु कृष्ण। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में खुशियां मनाई जा रही थी। नंद बाबा का घर फूलों, वंदनवारों तथा रंगोली द्वारा सजाया गया था। गोप समूह कूद फांद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। एक ओर कुछ अधेड़ ग्वालिनें ढोल मसीरे पर बधाई के गीत गा रही थी, तो दूसरी ओर भीतर कक्ष में अपनी सांवले शिशु को पालने में लेटाए बैठी यशोदा प्रसन्नता से फूली न समा रही थी। पालने के चारों ओर खड़ी गोपियां यशोदा नंदन की बलाएं ले रही थी। कितना प्यारा तथा कितना सुंदर, शब्द तो हर मुख से बार बार निकल रहे थे। यशोदा की एक अंतरंग सहेली बोली, मुझे तो इसका सांवला रंग बहुत भाया। गांव के और बाल गोपालों के बीच ये ऐसे खिलेगा जैसे सफेद कंकरों की ढेरी में नीलम। जन्म भी तो कृष्ण पक्ष में हुआ है, इसलिए इसका नाम भी कृष्ण होना चाहिए। दूसरी ने सुझाया। सभी महिलाओं ने प्रसन्नता पूर्वक इसका अनुमोदन किया। इस प्रकार वो शिशु कृष्ण कहलाने लगा। पूतना वध। कंस को यह विश्वास हो गया था कि उसके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है। तभी तो देवकी की 8वीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया है। इसलिए अपने काल को समाप्त करवाने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी। पूतना मथुरा या आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है। तुम इस समूचे क्षेत्र के सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। पूतना ने अपने स्तनों पर विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वहां एक स्त्री का रूप धर नंद बाबा के घर जा धमकी तथा अन्य स्त्रियों की भांति ही कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी। यशोदा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। जैसे ही यशोदा किसी काम से घर के भीतर गई, पूतना ने अवसर ताड़कर कृष्ण के मुंह में अपना स्तन डाल दिया और दूध पीने के लिए उकसाने लगी। नटखट कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इतनी शक्ति से स्तनपान किया कि दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए। मायावी पूतना मृत होकर कटे पेड़ की तरह गिर पड़ी। संपूर्ण श्री कृष्ण लीला
नटखट गोपाल के बालपन की सुंदर कथाएं। संपूर्ण श्री कृष्ण लीला, नटखट गोपाल के बालपन की सुंदर कथाएं।